हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ज़ूम। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण के इस क्विक रिवीजन 2021 वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हमने जनवरी से लेकर नवंबर 2021 के टॉप इम्पोर्टेंट 250 एमसीक्यूज़ का वीडियो आपके लिए तैयार किया है। जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जो कि दिसंबर और जनवरी में होने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 250 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, जो कि बिल्कुल सिलेक्टिव हैं और एग्ज़ाम्स में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हमने इसमें लिया है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब भी अगला वीडियो अपलोड हो हमारा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में भारत के 72वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 72nd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, ये इनका फोटो है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, मित्रभा गुहा इनका नाम है, जो कि भारत हाल ही में भारत के 72वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। इससे पहले 71वें चेस ग्रैंड मास्टर बने थे संकल्प गुप्ता, जो कि महाराष्ट्र से थे, और उससे पहले 70वें चेस ग्रैंड मास्टर थे, वो थे राजा ऋत्विक, जो कि तेलंगाना से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नवंबर 2021 में किस देश ने विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है? वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट, जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया है नवंबर में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन डी, चीन के द्वारा हाल ही में दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को लॉन्च किया है, जिसका नाम है ग्वानगमू। आप यहाँ देख सकते हैं इसका फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत यहाँ पर 10वें स्थान पर है। इससे पहले 2020 में भी भारत 10वें स्थान पर था, तो भारत ने अपना जो स्थान बरकरार रखा है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2021 से भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बन जाएंगे? वर्तमान में करमवीर सिंह हैं, जो कि हाल ही में रिटायर होने वाले हैं 30 नवंबर को। तो इसके बाद जो भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बनेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर हरि कुमार बनेंगे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख 1 दिसंबर 2021 से। एम नरवाने, जो कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। विवेक राम चौधरी, जो कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में यूएई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टी20 विश्व कप को किस टीम ने जीता है हाल ही में? आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को फाइनल में हराकर अंतर्राष्ट्रीय टी20 विश्व कप 2021 को जीत लिया है। इसके बारे में देख लेते हैं। 2007 से लेकर 2021 तक टी20 विश्व कप जो विजेता है, उसमें सबसे पहला टी20 जो वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था, उसको भारत ने जीता था। और हाल ही में 2021 में टी20 वर्ल्ड कप जो हुआ है, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, न्यूजीलैंड को फाइनल में हराकर। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे? तो ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ओपनर बल्लेबाज बने हैं। टॉप रन स्कोरर इस टूर्नामेंट में रहे थे बाबर आजम पाकिस्तान के, और हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वानिंदु हसरंगा। कहाँ पर आयोजित किया गया था टी20 वर्ल्ड कप 2021 का? तो यह ओमान यूएई में आयोजित किया गया था। लेकिन इसका आयोजन भारत में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस वर्ल्ड कप को यूएई के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 21 में जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? ग्लोबल ब्राइबेरी रिस्क इंडेक्स, जो कि नवंबर में जारी किया गया है, उसमें भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का 82वां स्थान है इस वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में। 2020 में भारत 77वें स्थान पर था, 77 नंबर पे था। और पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनप्रीत सिंह और श्रीजेश पीआर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। इनका संबंध किस खेल से है? मनप्रीत सिंह और श्रीजेश पीआर। आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, हॉकी से संबंधित है दोनों ही खिलाड़ी, जिन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 की पूरी सूची आपके सामने है, जिसमें कुल मिलाकर 12 खिलाड़ियों को यहाँ पर यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 दिया गया है। नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स यानी कि जेवलिन थ्रो में दिया गया है। रवि कुमार रेसलिंग, लवलीना बोरगोहिंग बॉक्सिंग, सृजिस पीआर हॉकी, अवनी लेखारा पैरा शूटिंग, सुमित अंतिल पैरा एथलीट, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्ण नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, मिताली राज भारतीय क्रिकेट की खिलाड़ी हैं, सुनील छेत्री फुटबॉल और मनप्रीत सिंह हॉकी। इन सभी खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है,
हाल ही में भाविना पटेल को अर्जुन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस खेल से है? भाविना पटेल। आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरा टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं भाविना पटेल। यहाँ पर आप पूरी लिस्ट को देख सकते हैं, जिनको भी अर्जुन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है, उन सभी के लिए खिलाड़ियों का नाम और उनके क्षेत्र उनके आगे लिखे हुए हैं। आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से बाद में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के लिए बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? बुकर पुरस्कार। इसका राइट आंसर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, डेमन गुलगट को दिया गया है बुकर पुरस्कार। इनका उपन्यास है द प्रोमिस के लिए इनको चुना गया है बुकर पुरस्कार पुरस्कार के लिए, डेमन गुलगट। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस कोविड 19 वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी प्रदान की है? उस वैक्सीन का क्या नाम है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, कोवैक्सीन जो है इसको हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने आपातकालीन उपयोग की मंजूरी प्रदान की है। भारत बायोटेक के द्वारा इस वैक्सीन को बनाया जाता है। इससे पहले डब्ल्यूएचओ ने फाइजर बायोटेक, एस्ट्राजेनेका, एसके बायो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना इन वैक्सीन को पहले मंजूरी प्रदान कर चुका है डब्ल्यूएचओ। हाल ही में G20 के 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया है? G20 के 16वें शिखर सम्मेलन का, ग्रुप ऑफ 20। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इटली की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था G20 का 16वां शिखर सम्मेलन हाल ही में नवंबर महीने में। प्रधानमंत्री हैं इटली के मारियो ड्रैगी, इनकी अध्यक्षता में किया गया था यह आयोजन। इस G20 शिखर सम्मेलन का जो मोटो यानी कि जो ध्येय रखा गया था वह था पीपल, प्लानेट, प्रॉस्पेरिटी। 3 पी आपको याद रखना है, पीपल, प्लानेट और प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कॉप 26 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? कॉप 26 क्लाइमेट समिट का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजन किया गया था कॉप 26 जलवायु शिखर सम्मेलन, ग्लासगो स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में हाल ही में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? ऊर्जा दक्षता सूचकांक। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कर्नाटका। कर्नाटका को यहाँ पर पहला स्थान मिला है ऊर्जा दक्षता सूचकांक में, एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। और राजस्थान को इसमें प्राप्त हुआ है दूसरा स्थान, हरियाणा इसमें है तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में पुनर्गठित पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो हाल ही में रिकॉन्स्टिट्यूट करी गई है, तो उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, विवेक देबराय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? ब्लू फ्लैग 2021। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल में हाल ही में आयोजित किया गया है ब्लू फ्लैग 2021 अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में भारत की पहली राज्य राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण एवं विश्लेषण प्रयोगशाला कहां पर बनी है? ये पहली है जो राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण एवं विश्लेषण प्रयोगशाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, नागपुर में। यह राज्य की पहली बनी है। इससे पहले वर्तमान में देहरादून और हैदराबाद में 2 वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला हैं, जो कि पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन थी। तो राज्य सरकार के अधीन वाली यह पहली वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा पार किया है, 1 करोड़ टीकाकरण का। 100 करोड़ टीकाकरण का जो हाल ही में आंकड़ा पार किया भारत के द्वारा, इसमें सर्वाधिक किस राज्य में टीकाकरण किया गया था? आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 21 में जारी विश्व खाद्य सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड फूड इंडेक्स 2021। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन बी, भारत को यहाँ पर 71वां स्थान प्राप्त हुआ है विश्व खाद्य सूचकांक में। यहाँ पर आप सभी सूचकांक में भारत के स्थान देख सकते हैं। यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 121वें स्थान पर था। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 139वें पे है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में भारत 40वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 142वां स्थान भारत का। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 43वां स्थान भारत का। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स भारत का 135वां स्थान है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का दूसरा स्थान है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसके अंदर भारत का 46वां स्थान है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत का इसमें 90 स्थान है, पहले स्थान पर जापान है।
और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो हाल ही में जारी किया गया है, इसमें भारत का 101वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप किस देश ने जीता है उबेर कप को? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी, चीन के द्वारा हाल ही में जीता गया है उबेर कप को। और जो थॉमस कप का आयोजन किया गया था इसके साथ में ही, वह इंडोनेशिया देश ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन को लॉन्च किया है? उस स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, नासा। अमेरिकन स्पेस एजेंसी है नासा, उसके द्वारा हाल ही में इस लूसी मिशन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए, 101वां स्थान भारत को मिला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को भारत के ओर से 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार उनको प्रदान किया गया है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 50 वर्षों के लिए लीज पर किस ग्रुप को दिया है, किस समूह को दिया गया है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को? आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, अडानी समूह को दिया गया है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में टाइगर रिजर्व बनाया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हाल ही में अब टाइगर रिजर्व बनाया गया है, जो कि अब चौथा टाइगर रिजर्व होगा छत्तीसगढ़ का। इससे पहले उदंती सीता नदी, अचान कमार और इंद्रावती वहां पहले से ही टाइगर रिजर्व थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर आयोजित किया गया था, यह किन के मध्य होता है, किन दो देशों के मध्य होता है अजय वारियर? राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी, राइट हो जाएगा, भारत और यूके के बीच में आयोजित होता है अजय वारियर, जो कि अक्टूबर 2021 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूएचओ के द्वारा मलेरिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की गई है, उस वैक्सीन को किसने बनाया है, किस फर्म के द्वारा उसको बनाया गया है मलेरिया की पहली वैक्सीन को? राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंपनी है, जो जिसने हाल ही में मलेरिया की पहली वैक्सीन को बनाया और उसे डब्ल्यूएचओ ने इसे मंजूरी प्रदान की है। उस वैक्सीन का क्या नाम है? मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन, इसका नाम है मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है, यह किसे देने की घोषणा हुई है? नोबेल के लिए नोबेल पुरस्कार शांति के लिए 2021 के लिए, राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी उपयुक्त दोनों, जिसके अंदर मारिया अरेसा और दिमित्री मुराटेव दोनों को ही शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। इससे पहले भारतीय व्यक्ति तो जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, उन सभी का नाम है आप देख सकते हैं। तो साहित्य में भारत की ओर से पहले रविंद्रनाथ टैगोर और वी.एस. नायपॉल प्राप्त कर चुके हैं नोबेल पुरस्कार। भौतिकी में चंद्रशेखर वेंकट रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। शांति के लिए भारत की ओर से मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन, चिकित्सा में हरगोविंद खुराना, अर्थशास्त्र के लिए अभिजीत बनर्जी और रसायन शास्त्र के लिए वेंकट रमन रामकृष्णन भारत की ओर से ये प्रमुख व्यक्तित्व हैं जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, और जो उनका योगदान है वह यहाँ उनके सामने लिखा हुआ है। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आप आराम से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 की हाल ही में घोषणा हुई है, ये किसे देने की घोषणा हुई है साहित्य के लिए? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, अब्दुल रजक गुरना इनका नाम है, जिनको हाल ही में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। नोबेल पुरस्कार 2021, यहाँ पर आप पूरे नोबेल पुरस्कार 2021 को देख सकते हैं एक ही पेज पर, जिसमें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किन को दिया गया है, तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकलेन को दिया गया है, दो व्यक्तियों को। भौतिकी के लिए स्क्यूक्रो मनाबे, क्लास हेजलमैन और जियोर्जिया पेरिसी, इन तीनों को संयुक्त रूप से यह दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस और अर्डेम पटापाउटिन को दिया गया है। शांति पुरस्कार के लिए यहाँ पर मारिया रेसा और दमित्री मोरातोव को दिया गया है। साहित्य के लिए अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है। अर्थशास्त्र के लिए डेविड कार्ड, जोशुआ डी एग्रियस्ट और गुइडी डब्ल्यू इम्बेंस को यहाँ पर संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के लिए दिया गया है। ये इनके योगदान है जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से इसको देख सकते हैं बाद में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने जारी किया है? जियो स्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया भारत का किसने जारी किया है हाल ही में? राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन ए, नीति आयोग के द्वारा भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र हाल ही में जारी किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस मानचित्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में राजस्थान उच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान बने हाल ही में, उनका क्या नाम है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन बी, अकील कुरैशी। ये स्क्रीन पे इनका फोटो है, अकील कुरैशी, जिनको जो कि हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसके अलावा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति रवि मलिनाथ। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 16वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति अनूप कुमार गोस्वामी, जो हाल ही में इन चारों उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर अब नया नाम क्या रखा गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन इसका बी है, रामगंगा नेशनल पार्क अब नया नाम होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, जो कि उत्तराखंड में स्थित है और भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क था यहाँ पर ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 21 में अंशु मलिक ने नॉर्वे में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर यहाँ पर है, रजत पदक जीता है अंशु मलिक ने नॉर्वे में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में। और रजत पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय भी बनी है विश्व चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? महारत्न, इससे पहले यहाँ पर 10 महारत्न कंपनियों को दर्जा दिया गया था और हाल ही में नई एक कंपनी है जिसे कि महारत्न का दर्जा दिया गया, उसका क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी है, पावर फाइनेंस कॉर्प इस कंपनी का नाम है, पीएफसी शॉर्ट में कहेंगे, जो कि 11वीं महारत्न कंपनी बनी है। इसके अलावा जो 10 कंपनियां हैं महारत्न वाली, उन सभी को आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें सेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, गेल, कोल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, बीएचईएल, भेल और भारत पेट्रोलियम, ये 10 कंपनियां पहले से महारत्न का दर्जा प्राप्त थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही जयनगर कुर्था रेलवे लिंक परियोजना किन दो देशों के मध्य बनी रेलवे लिंक परियोजना है? उन दोनों देशों का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत और नेपाल। भारत के द्वारा इस रेलवे लिंक परियोजना को फंडिंग की गई और तैयार किया गया था। इसके बाद उसको सौंप दिया गया है नेपाल को। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा, राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में किस राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा की घोषणा की है? वर्तमान में लगभग सभी राज्यों में कक्षा 1 से 8 तक सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा है, लेकिन कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा की घोषणा करने वाला राज्य का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी है, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, राइट आंसर यहाँ पर है बी, केरल। केरल का यह परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है, जिसे हाल ही में अर्थ गार्जियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इस वजह से यह टाइगर रिजर्व चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित हुए डूरंड कप के 130वें संस्करण को किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एफसी गोवा टीम ने जीता है डूरंड कप के 130वें संस्करण को, जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट भी है। अगला क्वेश्चन है, एफआईएच यानी कि जो हॉकी की सर्वोच्च संस्था है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, उसने हाल ही में 2020-21 के अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी का खिताब किसे दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया, जो कि भारतीय हॉकी के खिलाड़ी हैं। और महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी का खिताब भी भारतीय खिलाड़ी को दिया गया है, गुरजीत कौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? फीफा जो कि फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है जो रैंकिंग जारी करती है विश्व स्तर पर, तो भारतीय फुटबॉल टीम को यहाँ पर कौन सा स्थान मिला है? आंसर इसका राइट हो ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत को 106वां स्थान भारत को मिला है। और फीफा के रैंकिंग में पहले स्थान पर बेल्जियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में होने वाले 94वें ऑस्कर अवार्ड के लिए किस भारतीय फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि दी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुंजगल। कुंजगल यहाँ पर जो भारतीय फिल्म है उसको आधिकारिक प्रविष्टि दी गई है 94वें ऑस्कर अवार्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में कौन-सा राज्य प्रत्येक घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बना है? उस राज्य का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन सी, गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं एस श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में कोंकण शक्ति संयुक्त युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया था? कोंकण शक्ति युद्ध अभ्यास। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, भारत और यूके के मध्य में आयोजित किया गया था कोंकण शक्ति संयुक्त युद्ध अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन चैंपियनशिप 2021 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने थे? यूएस ओपन चैंपियनशिप के। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है यहाँ पर बी, डेनियल मेदवेदेव, जो कि पुरुष वर्ग के विजेता बने थे, और महिला वर्ग में बनी थी एमा राडुकोन, जो कि ब्रिटेन की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ये आप यहाँ देख सकते हैं इन खिलाड़ी को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद। हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर अब रख दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं विश्वनाथन आनंद, और जो कि भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में किस जल विद्युत परियोजना को ब्रूनल मेडल से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंगदेचु जल विद्युत परियोजना, और भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोते शेरिंग, जिनको हाल ही में मंगदेचु जल विद्युत परियोजना के लिए ब्रूनल मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में नामित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाला फेंक दिवस के रूप में नामित किया गया है अब 7 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित होने वाला नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी किन 2 देशों का पहला अभ्यास है? अल मोहद अल हिंदी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन डी, भारत और सऊदी अरब देश का यह पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा अल मोहद अल हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हुए काकोरी कांड का अब नया नाम क्या रखा है? काकोरी कांड का राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी, काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में डूरंड कप का जो 130वां संस्करण जो हुआ है, इसका संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का, जिसको हाल ही में एफसी गोवा टीम के द्वारा इसको जीता गया था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, फुटबॉल से संबंधित है यह डूरंड कप। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में रामसर सूची में 4 अन्य स्थलों को शामिल किया गया है। अब इनकी कुल संख्या कितनी हो गई है? रामसर साइट्स की संख्या भारत में। राइट आंसर ऑप्शन सी, 46। 46 रामसर साइट्स भारत में हो चुकी हैं। इससे पहले 42 थी, और 42 के बाद 4 और जुड़ के सब कुल मिला के अब 46 रामसर साइट्स हो चुकी हैं इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया है? पार्टीशन हॉरर मेमोरियल डे जिसे कहेंगे हम। आंसर इसका है ऑप्शन डी, 14 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक तालिका में पहले 3 स्थान पर कौन से देश का समूह है? साथियों, आपको इसमें याद रखना है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात हो रही है, ओलंपिक की बात नहीं हो रही है। इसमें जो पदक तालिका में पहले 3 स्थान पर कौन से देश हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन, ब्रिटेन और अमेरिका। चीन पहले स्थान पर है, ब्रिटेन दूसरे स्थान पर है, अमेरिका तीसरे स्थान पर। ये टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात हो रही है। ठीक है, जो कि टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसके अंदर अगर पहले स्थान की बात करते हैं तो उसमें वहां पर पहले स्थान पर अमेरिका था 113 पदकों के साथ, दूसरे स्थान पर चीन था, और तीसरे स्थान पर यहाँ पर ब्रिटेन था, जापान था, जो कि 58 पदकों के साथ में। पैरा ओलंपिक की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर चीन है 207 पदकों के साथ, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन है, और तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा था। इसमें भारत का स्थान रहा था 24वां, 5 स्वर्ण और कुल 19 पदक भारत ने प्राप्त किए थे टोक्यो पैरा ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक के इतिहास में एक पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, अवनी लखारा, जो कि राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिंहराज अधानाकुन ने कांस्य व रजत पदक जीता है, यानी कि 2 पदक जीते हैं। उनका संबंध किस खेल से है? टोक्यो पैरा ओलंपिक में जीते हैं इन्होंने। आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, निशानेबाजी में, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं सिंहराज अधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत द्वारा जीते गए कुल पदक कितने हैं? भारत को यहाँ पर 24वां स्थान प्राप्त हुआ था इस टोक्यो पैरा ओलंपिक में। तो भारत के द्वारा जीते गए पदकों का सही आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी 5 स्वर्ण पदक हैं, 8 रजत और कांस्य पदक 6 थे। कुल भारत ने 19 पदक जीते थे टोक्यो पैरा ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेकचंद को भारत के लिए ध्वजवाहक बनाया गया था टोक्यो पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित किए गए टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? टोक्यो ओलंपिक के लिए शुभंकर। राइट आंसर इसमें है ऑप्शन सी, मिराई तोवा को टोक्यो ओलंपिक का बनाया गया था शुभंकर। और सोमाइटी जो कि टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर था यहाँ पर, सोमाइटी आप देख सकते हैं। और टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था यहाँ पर मिराई तोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उभरते सितारे फंड लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है? उभरते सितारे फंड, आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी, सूक्ष्म लघु मध्यम कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए उभरते सितारे फंड को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों की निकासी मिशन को क्या नाम दिया गया है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में भारत और किस देश की सेना ने नौसैनिक अभ्यास जायर अल बहर आयोजित किया था? उन दोनों देशों का क्या नाम है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन ए, कतर। भारत और कतर देश का यह संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है जायर अल बहर, जो कि फारस की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2021 किन दो देशों के मध्य अभ्यास आयोजित होता है? काजिंद 2021। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत और कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ नए कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंकज कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लद्दाख ने किस पशु को राज्य पशु घोषित किया है लद्दाख के द्वारा? आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी, हिम तेंदुआ को घोषित किया गया है लद्दाख की ओर से राज्य पशु। और जो काली गर्दन वाली क्रेन है, ग्रस निक्रोकोलिसिस जिसे कहते हैं, उसको राज्य पक्षी घोषित किया गया है। यहाँ आप स्क्रीन पर इसका फोटो देख सकते हैं, राज्य पक्षी है। और हिम तेंदुआ जो कि राज्य पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए का सिक्का किसकी 125वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए जारी किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए 125 रुपए का सिक्का जारी किया गया था। इसको उनके संस्थापक हैं शील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश जो कि दूसरा राज्य बना है। सबसे पहले यहाँ पर कर्नाटक ने इसको लागू किया था। और जो इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के? उनका नाम है के कस्तूरी रंगन। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में कोरोना के किस सिंगल डोज वाले टीके को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी प्रदान की गई? सिंगल डोज वाला टीका, उसका क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जॉनसन एंड जॉनसन। इससे पहले भारत में कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक 5, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और जाइकोव डी यह वैक्सीन है, इनको मंजूरी प्रदान कर रखी थी। सिंगल डोज वाला पहला टीका है यह जॉनसन एंड जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्षों के बाद ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, भारत ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता था 41 वर्षों के बाद जर्मनी को हराकर। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था, उनका संबंध किस खेल से है? तो भारत की ओर से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता रहे थे नीरज चोपड़ा, उनका संबंध है भाला फेंक से, जेवलिन थ्रो। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। उन्होंने 87.58 मीटर तक का जो थ्रो किया था वो गोल्डन थ्रो था उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 अगस्त को मनाया गया है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक कानून जो पारित किया गया था, वो 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन
बी साइरस पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं साइरस पूनावाला, जिन्होंने की कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण करती है यह कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है इनको? राइट आंसर है ऑप्शन बी अब्दुल्ला शाहिद, जो कि इससे पहले वोल्कान बोजकिर थे, जो कि 75वें सत्र के अध्यक्ष थे, उनका स्थान लिया है अब्दुल्ला शाहिद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने देवारण्य योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा देवारण्य योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ जिसे कहते हैं शॉर्ट में। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए ताजिकिस्तान में, जो कि वहां की राजधानी है दुशांबे में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है धोलावीरा? राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात में है धोलावीरा, जो कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया था, जो कि 40वां स्थल बना है इस विश्व विरासत सूची का। यहाँ पर आपको लिस्ट दी जा रही है पूरी विकिपीडिया की, इस पर क्लिक करके आप उस पूरी लिस्ट को भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी मेघालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी अशोक लवासा। 2020 में चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी ये पुस्तक है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रुद्रेश्वर मंदिर को भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है रुद्रेश्वर मंदिर? राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन ए तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का अवार्ड किसे देने की घोषणा की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी नगोंगोम बाला देवी, नगोंगोम बाला देवी, जिनका फोटो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिन्हें हाल ही में महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का अवार्ड इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन द्वारा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी संदेश झिंगन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किन दो शहरों को यूनेस्को ने ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना में शामिल किया है? उन दोनों शहरों का क्या नाम है? आंसर इसका है यहाँ पर ग्वालियर और ओरछा, दोनों ही शहरों को ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द इंडिया स्टोरी के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी विमल जालान। पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं विमल जालान, जिनकी ये पुस्तक है द इंडिया स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? पॉड टैक्सी सेवा। राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी किए गए एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पटना। पटना में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। और डॉल्फिन जो कि भारत की राष्ट्रीय जलीय जलीय जंतु का इसको दे रखा है यहाँ पर। तो पटना में पहला बनाया जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फुटबॉलर को यूरो 2020 गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन चैंपियनशिप 2021 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी इसका हो जाएगा नोवाक जोकोविच। और महिला वर्ग में एस्ले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, उनको दिया गया है। उन्होंने जीता है यहाँ पर विंबलडन चैंपियनशिप 2021 का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ पर बनाया गया है भारत का पहला? राइट आंसर ऑप्शन इसका हो जाएगा ए गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम पर फायरिंग रेंज का नाम रखा है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया था यहाँ पर यूपीपीएससी एग्जाम में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्या बालन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर इसका हो जाएगा डी, तमिलनाडु। सीएम है वहां के एम के स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट बोल्ड, राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांस से संबंधित है प्रोजेक्ट बोल्ड, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा था। इसमें असम से लाए गए बांस की विशेष प्रजातियां थी बम्बूसा टुल्डा और बम्बूसा, इनको वहां पर लगाया गया था। प्रोजेक्ट बोल्ड संबंधित है, बांस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय को बनाने की घोषणा की है? नई न्यू मिनिस्ट्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सहकारिता मंत्रालय यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा नया बनाया गया है और अमित शाह इसके पहले सहकारिता मंत्री बने हैं, अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 67वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में मनाया गया है भारत का 67वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह। इसकी थीम रखी गई थी फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में यूएनजीए के 76वें सत्र को किसने संबोधित किया था? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 76वें सत्र को संबोधित किया गया था और इसकी थीम वहां पर की गई थी उम्मीद के माध्यम से लचीलापन बनाना। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2021 में किस देश के पीएम को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बांग्लादेश। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, जिनको कि एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, विवेक राम चौधरी। इससे पहले आरकेएस भदौरिया थे भारतीय वायुसेना प्रमुख, अब वर्तमान में बन गए हैं विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में भारत और किस देश की नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 3 का आयोजन किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में जारी राज्य खाद्य सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? राइट आंसर ऑप्शन है इसमें ए हो जाएगा, गुजरात यहाँ पर बड़े राज्यों में पहले स्थान पर है राज्य खाद्य सूचकांक 2021 में। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है, केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश कौन बना है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ईरान। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में जारी किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर इसका राइट है, भारत 46वें स्थान पर है। पहले स्थान पर स्वीडन है और जबकि भारत 2020 में भारत का स्थान 48वां रहा था, तो 2 स्थान भारत ने इसमें सुधार किया, 46वें स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पुस्तक शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया का विमोचन किया है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया की पुस्तक का विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में 149 वर्ष पुरानी दरबार मूव परंपरा को समाप्त किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जुलाई 2021 से हुए टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा रहा है यहाँ पर ये कई एग्जाम्स में कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए ध्वजवाहक कौन बने थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा, जिसमें एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों को ही टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया था और जो क्लोजिंग सेरेमनी थी टोक्यो ओलंपिक की उसके लिए ध्वजवाहक बने थे बजरंग पूनिया, समापन समारोह के लिए। इसके अलावा टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल भी खेले गए थे ओलंपिक खत्म होने के बाद में, तो उसके जो ध्वजवाहक भारत के लिए बने थे वो बने थे टेकचंद। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त देश होने का दर्जा मिला है हाल ही में? उस देश का क्या नाम है? आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। चीन को हाल ही में मलेरिया मुक्त देश होने का दर्जा डब्ल्यूएचओ के द्वारा मिला है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बेहतन बांध को बनाया है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जिसे कहते हैं, बेहतन बांध। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। किस देश ने बनाया है इसको? आंसर इसका सही होगा ऑप्शन डी, यानी कि चीन के द्वारा इस विश्व के दूसरे सबसे बड़े बांध को, बेहतन बांध को बनाया गया है। और इससे पहले जो विश्व का सबसे बड़ा जो बांध है, थ्री गॉर्जेस डैम, वो भी चीन के द्वारा ही बनाया गया है। यानी कि विश्व के पहले और दूसरे दोनों ही जो सबसे बड़े बांध हैं, वो चीन के द्वारा बनाए गए हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। अगला क्वेश्चन, रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बना है ऑप्शन डी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 21 में आयोजित हुए टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का आधिकारिक ओलंपिक गीत क्या था? ऑप्शन ए उसका राइट होगा, लक्ष्य तेरा है सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित की गई पहली आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन बना था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। काइल जेमिसन न्यूजीलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था, और जबकि केन विलियमसन न्यूजीलैंड को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए स्कूली शिक्षा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? राइट आंसर ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनएससी ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसकी सिफारिश की है? ये स्क्रीन पे इनका फोटो है। राइट आंसर इसका ऑप्शन का है ए, एंटोनियो गुटरेस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? राइट आंसर है यहाँ पर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अ, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को पहला स्थान दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, ऑकलैंड यहाँ पर पहले स्थान पर है द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? होम इन द वर्ल्ड, अमर्त्य सेन। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमर्त्य सेन की पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। और महिला वर्ग में बारबोरा क्रेजिकोवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की विजेता बनी है महिला वर्ग में। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन डी, फुटबॉल, सुनील छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा बुशहर परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? बुशहर परमाणु संयंत्र, जिसे कि न्यूक्लियर प्लांट कहते हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन बी, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति के बीच में पहली शिखर वार्ता कहाँ पर संपन्न हुई है? राइट आंसर ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, जिनेवा। अगला क्वेश्चन, अक्सर में चर्चा में रहने वाला गाजा पट्टी स्थान किन देशों के मध्य स्थित है? गाजा पट्टी। राइट आंसर ऑप्शन बी, मिस्र एवं इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नवंबर 2021 में प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया था? प्रशासन गांव के संग। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी है, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान को शुरू किया जा रहा है, जिसमें 22 विभागों के अधिकारी मौके पर गांव में पहुंचकर सभी समस्याओं का वहां पर समाधान कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी B3W पहल का संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, G7। G7 की थीम यहाँ पर रखी गई थी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, ओडिशा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? बुकर पुरस्कार 2021। राइट आंसर ऑप्शन डी, डेविड डायोप। इनका यह उपन्यास है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2020 के लिए सैन्य खर्च के मामले में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी। तीसरे स्थान पर है भारत सैन्य खर्च के मामले में सिप्री के अनुसार। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है, सभी को फ्री स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन डी। राजस्थान सरकार के द्वारा सभी के लिए फ्री स्वास्थ्य बीमा शुरू की गई है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में अरब सागर में अभ्यास वरुण 2021 किन दो देशों की नौसेनाओं के मध्य किया गया था? वरुण 2021। राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य में आयोजित किया गया था वरुण 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, शकुंतला हरक सिंह। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया, जिसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। राइट आंसर ऑप्शन ए, 142वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है और नॉर्वे ने 5वें वर्ष लगातार पहला स्थान प्राप्त किया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अप्रैल 2021 में आयोजित सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का क्या स्थान रहा? राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत को यहाँ पर तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, UIDAI के CEO कौन बने हाल ही में? राइट आंसर ऑप्शन ए, सौरभ गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आहार क्रांति मिशन किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? आहार क्रांति मिशन, राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा आहार क्रांति मिशन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल प्रमोशन नीति 2021 जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है इथेनॉल प्रमोशन नीति को? राइट आंसर ऑप्शन बी, बिहार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था इथेनॉल प्रमोशन नीति 2021। अगला क्वेश्चन है, भारत की ओर से किस रूसी वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी उपयोग के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, स्पुतनिक 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इनको हाल ही में, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथाली राज। हाल ही में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व की सबसे लंबी LPG गैस पाइपलाइन परियोजना कहाँ पर बनी है? आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात कांडला से गोरखपुर उत्तर प्रदेश के लिए सबसे लंबी LPG गैस पाइपलाइन परियोजना को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष एक बार फिर से चुना गया है? टेबल टेनिस फेडरेशन का राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन बी, दुष्यंत चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बने नए मुख्यमंत्रियों के कौन सा समूह सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, जिसमें कि एन रंगास्वामी पुडुचेरी के, हेमंत बिस्व शर्मा असम के हैं, MK स्टालिन तमिलनाडु के, तीनों ही नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, होप अंतरिक्ष यान जिसने कि हाल ही में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश ले लिया है, यह किस देश का है होप अंतरिक्ष यान? राइट आंसर ऑप्शन इसका सी है, UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, बेंगलुरु में आयोजित किया गया था राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सोने के ऊपर हॉल मार्किंग कब से अनिवार्य करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 1 जून 2021 से सोने के ऊपर जो गोल्ड है उस पर हॉल मार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश में 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट किया गया था? आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, म्यांमार। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 में कब मनाया गया है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राइट आंसर ऑप्शन डी उसका हो जाएगा, 25 जनवरी को मनाया गया है हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और 2019 में 24 जनवरी 2019 को पहली बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हावड़ा कालका मेल ट्रेन का अब नया नाम क्या रखा गया है?
आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, नेताजी एक्सप्रेस नाम रखा गया है हावड़ा कालका मेल ट्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह कहाँ पर स्थित है अमर सिंह कॉलेज? राइट, करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी, श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जहाज रानी या शिपिंग मंत्रालय का नया नाम क्या रखा है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। अगला क्वेश्चन, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह, और रानी रामपाल यहाँ पर जो है महिला हॉकी की कप्तान है। अगला क्वेश्चन, जून 2021 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट, जून 2021 में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? राइट आंसर ऑप्शन ए, फिनलैंड पहले स्थान पर है एसडीजी रिपोर्ट 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द नटमैग्स कर्स के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अमिताभ घोष। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2021 में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, इब्राहिम राइसी बने हैं ईरान के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून को मनाए गए विश्व योग दिवस की थीम क्या रखी गई थी? ऑप्शन ए, योगा फॉर वेलबींग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में हाल ही में भारत का क्या स्थान है? ऑप्शन ए, 43वां स्थान है भारत का, और पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है? वैश्विक सूचकांक 2021 में वैश्विक शांति सूचकांक, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 135वां स्थान है भारत का ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में, और पहले स्थान पर जो देश है उसका नाम है आइसलैंड, यानी सबसे ज्यादा शांति जो प्रिय देश है वह है आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के अस्थायी सदस्य देश कौन चुने गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी, जिसमें अल्बानिया, ब्राजील, घाना, यूएई और गैबोन तीनों ही देश यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, ब्रुसेल्स ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया है नाटो शिखर सम्मेलन 2021। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी? G7 शिखर सम्मेलन की, आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, यूके के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी G7 शिखर सम्मेलन की 2021 में, जो कि जून 2021 में आयोजित किया गया था। इसकी थीम रखी गई थी बिल्डिंग बैक बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफआईएच यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम कौन से स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भारतीय हॉकी टीम तीसरे स्थान पर है, और अध्यक्ष हैं भारतीय हॉकी के ज्ञानेंद्रो निगुम्बाम, यहाँ आप देख सकते हैं। पहले स्थान पर देश है उसका नाम है बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, केरल। अगला क्वेश्चन, जून 2021 में डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, और इससे पहले निवर्तमान अध्यक्ष थे डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी आईबीएफ के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है विक्रमजीत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, इसके लेखक कौन है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, रवि शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कुनो नेशनल पार्क, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट नीरा गोंगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? माउंट नीरा गोंगो, आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, कांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? यह क्वेश्चन कई बार इसमें एग्जाम से पूछा गया है कि इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है?
आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी। 22 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम रखी गई थी वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, नफ्ताली बेनेट। इससे पहले बेंजामिन नेतान्याहू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के FIH के इसके अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र बत्रा, और जो कि ज्ञानेंद्र निगोमम है वो भारतीय हॉकी टीम के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर उतारने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? मार्स रोवर उतारने वाला, राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, चीन। अगला क्वेश्चन, मई 2021 में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब एंड्रिया मेजा को दिया गया था। वे किस देश की हैं एंड्रिया मेजा? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन डी, मैक्सिको। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया था, तो इसका राइट आंसर इसका है, एक तो 8 मई को मनाया गया था, उसके बाद 9 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। थीम इसकी रखी गई थी सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ बर्ड। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है, जो कि मई के दूसरा जो शनिवार होता है उसमें मनाया जाता है, और उसके बाद अक्टूबर का जो दूसरा सप्ताह होता है, दूसरा शनिवार होता है, उस दिन मनाया जाता है। तो इस हिसाब से 8 मई को मनाया गया है और 9 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। अगला क्वेश्चन है, देहिग पटकाई को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? देहिग पटकाई, राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 93 ऑस्कर अवार्ड की जो हाल ही में घोषणा की गई थी, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नोमैड लैंड मूवी को दिया गया था 93 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इसमें राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, 87वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ था। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर है स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल अर्थ डे कब मनाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 22 अप्रैल को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। थीम इसकी रखी गई थी रीस्टोर अवर अर्थ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी हुए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को क्या स्थान दिया गया है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, 40वां स्थान भारत को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में। पहले स्थान पर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, सुशील चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में इसमें नामित किया गया था, यह किस राज्य में स्थित है अंबोली जैव विविधता स्थल? राइट आंसर इसका है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक 2021, इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, आइसलैंड पहले स्थान पर है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में, और भारत का स्थान है 140वां। अगला क्वेश्चन है, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 में ये पुरस्कार घोषणा की गई है। ये पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई थी? 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, राइट आंसर ऑप्शन बी, रजनीकांत। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका के साथ हाल ही में आयोजन किया गया था वज्र प्रहार का हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई थी? उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान। अगला क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? विदेशी मुद्रा भंडार, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौथे स्थान पर है भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना है? करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच।
और महिला वर्ग में विजेता बनी थी नाओमी ओसाका, जो कि जापान की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत की गई लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी राइट होगा, जिसके अंदर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान और दिल्ली हिमाचल, ये सभी राज्य जो हैं वो लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना से लाभान्वित होंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्यपाल को कलिंग रत्न सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के हरिभूषण जो है इनको राज्यपाल को कलिंग रत्न सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, 2020 के लिए सरस्वती सम्मान 2020 जो है वो किसे देने की घोषणा की गई है? सरस्वती सम्मान के लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। इनकी पुस्तक है सनातन, इस पुस्तक के लिए इनको सरस्वती सम्मान 2020 के लिए चुना गया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो होने हैं इनका इसमें योगासन को शामिल किया गया था, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, इनका आयोजन अब 2022 में होना है होगा। तो राइट आंसर इसका है बी, हरियाणा में आयोजन होना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला व्यास सम्मान 2020 किसे देने की घोषणा की गई है? व्यास सम्मान राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रोफेसर शरद पगारे। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है? तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो भारतीय नौसेना में शामिल हुई उसका नाम है आईएनएस करंज। और हाल ही में नवंबर 2021 के अंदर जो चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हुई है, चौथी पनडुब्बी, उसका नाम है आईएनएस वेला। तो कुल मिला के 4 स्कॉर्पियन पनडुब्बी होगी भारतीय नौसेना में। अगला क्वेश्चन, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय होने के पश्चात उसका नया नाम क्या रखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, संसद टीवी। अगला क्वेश्चन, इसरो ने किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया था? आंसर इसका है ऑप्शन सी, ब्राजील के अमेजोनिया 1 को लॉन्च किया था इसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इंद्रधनुष 3 का शुभारंभ कहां से किया था? आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, टीकाकरण से संबंधित है इंद्रधनुष 3, जिसको हाल ही में जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया है? कलरव राइट आंसर है, बिहार सरकार के द्वारा अपने पहले पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण 2020 मरणोपरांत किसे देने की घोषणा की गई थी? इन पुरस्कारों का वितरण हाल ही में नवंबर 2021 में किया गया है। आंसर इसका राइट डी राइट होगा, जिसमें तरुण गोगोई असम, रामविलास पासवान बिहार और केशुभाई पटेल गुजरात को, इन तीनों को ही मरणोपरांत पद्म भूषण 2020 से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर आप कुल देख सकते हैं 10 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म भूषण। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 86वां स्थान है भारत का भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में। और न्यूजीलैंड, डेनमार्क संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2021 के समारोह में किस राज्य की झांकी को पहला स्थान दिया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, इसरो के 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करने के रिकॉर्ड को किस स्पेस एजेंसी ने तोड़ा था? आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, स्पेस एक्स। एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, जिसने कि इसरो के 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करने के रिकॉर्ड को तोड़ा था। अगला क्वेश्चन, सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनाई गई थी सृष्टि गोस्वामी, और वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट 2021 किन किन देशों के मध्य हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन इसका डी है, भारत और फ्रांस के मध्य में आयोजित किया गया है अभ्यास डेजर्ट नाइट 2021। अगला क्वेश्चन है, अ, जो बाइडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने थे? आंसर इसका है राइट ऑप्शन बी, 46वें राष्ट्रपति बने थे जो बाइडेन, और कमला हैरिस जो कि पहली उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की महिला उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 हाल ही में जारी किया गया, इसमें भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर है?
आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, जिसमें भारतीय पासपोर्ट को स्थान मिला है 90 नंबर पे, और पहले स्थान पर जापान लगातार 3 वर्षों से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा पहली बार सड़क सुरक्षा महीने के रूप में मनाया गया था, यह किस अवधि में मनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए है, 18 जनवरी से 17 फरवरी के बीच में। अगला क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 21वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की 21वीं बैठक। राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, ताजिकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में जारी टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन कौन भारतीयों को शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, और आधार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के हैं, इन तीनों को ही यहाँ पर टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में क्वाड देशों के शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, अमेरिका में आयोजित किया गया था क्वाड देशों का शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में इकबाल सिंह लालपुरा को किस आयोग का अध्यक्ष इनको बनाया गया है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में आयोजित ब्रिक्स देशों के 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इससे पहले भारत ने 2012 और 2016 में भी ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में G20 सम्मेलन का आयोजन इटली में होना है, जबकि भारत कौन से वर्ष G20 का आयोजन करेगा? राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, 2023 में भारत G20 का आयोजन करेगा, और 2021 में इटली इसकी अध्यक्षता कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने ODOP योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कंगना रनौत। अभिनेत्री कंगना रनौत को बनाया गया है ODOP योजना की ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार दूसरे वर्ष एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीती है? राइट आंसर ऑप्शन ए है इसमें, पंकज आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBSE और NCT पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हाल ही में गठित 12 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, के कस्तूरी रंगन। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2021 में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता के में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान यहाँ पर पहले स्थान पर है, कर्नाटक यहाँ दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर है गुजरात। अगला क्वेश्चन, रेलवे के नए चेयरमैन या CEO कौन बने हैं? सुनीत शर्मा। अगला क्वेश्चन, भारत में हाल ही में टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन GAVI में किस भारतीय को सदस्य बनाया गया था? इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की नौसेना ने भारतीय INS सिंधुबीर पनडुब्बी को अपने नौसेना बेड़े में प्रतिष्ठापित किया है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द लीजन ऑफ मेरिट से किस देश ने सम्मानित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है 2021 में? आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, ल्यूइस हैमिल्टन, फार्मूला 1 रेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 का अवार्ड दिया गया था? रॉबर्ट लेवानडोव्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसे दिया गया? राइट आंसर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया है, सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस देश के
पहले राष्ट्रपति के नाम पर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पुरस्कार की घोषणा की है? बंगबंधु पुरस्कार। आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगज़ीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 कौन बने थे? इसमें संयुक्त रूप से दोनों को बनाया गया था, जिसमें कि जो बाइडेन जो कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस जो कि पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय का क्या नाम है? आंसर करेक्ट है रणजीत सिंह दिसाले, और हाल ही में इनको 2021 के लिए वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर के रूप में भी इनको नामित किया गया है यूएन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन सा बना है हाल ही में? आंसर का राइट है ऑप्शन सी, चीन। चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बना है चीन, और सबसे पहले अमेरिका ने यह कारनामा कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत शहरों की सूची में हाल ही में शामिल किया गया उन शहरों का क्या नाम है? ऑप्शन इसमें सी राइट होगा, जिसमें ग्वालियर और ओरछा दोनों को ही शामिल किया गया है विश्व विरासत शहरों की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी, एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की चांसलर हैं, और भारत की ओर से 41वें स्थान पर हैं निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2021 जारी किया है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021। राइट आंसर है ऑप्शन, भारत का है 140वां स्थान, और पहले स्थान पर है इसमें आइसलैंड। अगला क्वेश्चन, किन दो राज्यों के बीच में केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना का समझौता हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसे दिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाईएस जगन मोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में अंग्रेजी भाषा के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए, अरुंधति सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया था? हिंदी भाषा के लिए अनामिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौते में वापसी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंगल ग्रह पर किस स्पेस एजेंसी का रोवर परसेवरेंस, इसका नाम है, जो रोवर वो उतरा है? ऑप्शन बी, नासा। नासा जो कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, उसका रोवर है ये परसेवरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 9 जनवरी, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहां पर स्थापित की जाएगी? आंसर इसका राइट है गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? ऑप्शन इसका राइट है ऑप्शन ए, जस्टिस एन वी रमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? आंसर इसका राइट है जापान की टेनिस खिलाड़ी है नाओमी ओसाका, और पुरुष वर्ग के लिए राफेल नडाल को दिया गया टेनिस स्पेन के खिलाड़ी हैं स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? आंसर इसका सही होगा ऑप्शन डी, अनुपम खेर के द्वारा जीता गया है न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की किस पर्वतारोही ने 25 बार एवरेस्ट को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? आंसर राइट होगा ऑप्शन बी, कामिरीता। अगला क्वेश्चन है, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, भारत का 49वां स्थान है, और गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2021 मिला है? ई पंचायत पुरस्कार, आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश को मिला है ई पंचायत पुरस्कार 2021 के लिए।
अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन-सा बना है? बिटकॉइन को नेशनल करेंसी बनाया गया है। आंसर इसका राइट है, ऑप्शन डी राइट होगा, अल साल्वाडोर। नेक्स्ट, सितंबर 21 में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में कौन-सा राज्य देश में पहले पायदान पर पहुँच गया है? आंसर इसका राइट है, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि राजस्थान अब सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता के भारत में पहले स्थान पर पहुँच चुका है। दूसरे स्थान पर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, 9 सितंबर 2021 को भारतमाला परियोजना के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? राइट आंसर इसका है, ऑप्शन डी, बाड़मेर, राजस्थान के अंदर भारतमाला परियोजना के तहत पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया गया था केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत देश का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर घोषित किया गया है? राइट आंसर, ऑप्शन ए, इंदौर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? वर्ल्ड सेफ सिटीज इंडेक्स 2021। राइट आंसर इसका है, ऑप्शन ए, कोपेनहेगन। और हमारे इस टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो क्विक रिवीजन सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? राइट आंसर इसका है, ऑप्शन सी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको प्रतियोगिता दर्पण का या क्विक रिवीजन वीडियो पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ आपको सारे पीडीएफ्स के लिंक एक ही जगह पर अवेलेबल मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।